मित्रों, आज का नया टॉपिक, हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रगति करने हेतु गोल रखने चाहिए। ये सभी कहते हैं, सभी को पता है, लेकिन लोग बताते नहीं कि कैसे गोल रखना चाहिए या कौन सा गोल रखना चाहिए। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा अपने अनुभव से जो मुझे समझ में आया वो शेयर करना चाहता हूँ। तो इसको दो भागों में बांटेंगे। एक, स्वार्थ यानी कि जो स्वयं के लिए या स्वयं के परिवार के लिए। दो, परमार्थ यानी अन्य व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए। तो स्वार्थ यानी कि स्वयं के लिए हमको क्या गोल रखना चाहिए। तो स्वयं के लिए हमको 5 भागों में अपने गोल को बनाना चाहिए। सर्वप्रथम, हेल्थ। जब तक अपने का स्वास्थ्य सही नहीं रहता तब तक के हम कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसलिए अपने हेल्थ के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए और टारगेट बनाना चाहिए कि हम 80 साल या उसके ज़्यादा भी अच्छे से हाथ पैर चलाते हुए जिए और किसी के ऊपर निर्भर ना हो। 2, वेल्थ यानी हमें इतनी दौलत कमानी चाहिए जो कि हमारे परिवार के लिए और स्वयं के लिए सूटेबल हो, यानी कि हम अपना उदर निर्वाह अच्छी तरह से कर सकें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े श्रीमंत हो, लेकिन आपकी जो मिनिमम डिमांड्स है, गरज है, नीड्स है, वो उसमें पूरी हो जानी चाहिए। तो इतनी वेल्थ हमें ज़रूर कमानी चाहिए। इसके उपरांत जो आता है वो हायर लेवल का टारगेट आता है, वह है नॉलेज। हमको अपने दिमाग में नॉलेज गेन करते रहना चाहिए हर एक विषय के बारे में। जहाँ पे आप कार्य करते हैं उस विषय के बारे में भी, अन्य विषय के बारे में भी। और नॉलेज को विभिन्न तरीके से, जैसे सोशल नॉलेज, पॉलिटिकल नॉलेज, गणित का नॉलेज, या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसका नॉलेज, मेडिकल के क्षेत्र में उसका नॉलेज, हेल्थ के क्षेत्र में हो उसका नॉलेज, या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो उसका नॉलेज। इसके अलावा आता है चौथा, विजडम। विजडम यानी कि विवेक, बुद्धि। किस चीज़ को सही समझना चाहिए, किस चीज़ को गलत समझना चाहिए, किस चीज़ को वरीयता देना चाहिए, किस चीज़ को नीचे में रखना चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन से समय पे कौन सा एक्शन लेना चाहिए, कौन से समय पे नहीं लेना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस स्थान पे कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो कॉन्टेक्स्ट होता है वह व्यक्ति, स्थान, समय आदि के साथ विजडम का बदलते जाता है। तो जो बचपन में हमको जो विजडम सिखाया गया होगा, ज़रूरी नहीं वो इस समय सही हो। ये जो हम अभी इस समय सोच रहे हो ज़रूरी नहीं कि कल को सही निकले। तो विजडम की भी प्रैक्टिस करना और उसके भी टारगेट तरीके से ज्ञान बढ़ाना ज़रूरी है। और 5वां स्वयं के लिए है बहुत महत्वपूर्ण, हैप्पीनेस, आनंद। आनंद का मतलब ये होता है कि हम जीते ही आनंद के लिए हमें खुश होना होता है। हमें किसी कार्य में मज़ा आती है, किसी कार्य में नहीं आती है। आपको हॉबी बनानी चाहिए, जिसमें आपको मज़ा आती है उस कार्य को करते रहना चाहिए, ताकि आपका दिमाग और जीवन प्रफुल्लित हो उठे, दिमाग की क्षमता बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। तो ये हैप्पीनेस आपको हेल्थ बनाते वक्त भी आ सकता है, वेल्थ बनाते वक्त भी आ सकता है, नॉलेज बढ़ाते वक्त भी आ सकता है, और विजडम की जब प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसके किस्से सुनते हो उस समय भी आ सकता है। सबसे बढ़िया कि आप अपने समय को इस तरह से बनाएं कि आपको कार्य में भी आनंद आए और आपको हॉबी में भी आनंद आए, दूसरों के साथ आनंद शेयर करने में भी आनंद आए। आप फिल्में भी देख सकते, गाने भी गा सकते, डांस भी कर सकते, आप किताब भी पढ़ सकते, आप फिल्म भी देख सकते, आप टीवी भी देख सकते। आपको आनंद आना चाहिए और आपको दूसरों को भी आनंद देते आना चाहिए। तो ये अपना पर्सनल स्वयं के लिए, फैमिली के लिए आपका एक टारगेट बना। तो इन 5 के ऊपर हमको टारगेट बनाना ज़रूरी है। आगे का सोसाइटी के लिए क्या करना, ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा।